क्या आपने कभी सोचा है, आखिर ऐसा क्या है कि सदियों से करोड़ों लोग अपनी पूरी जिंदगी में एक बार 4 धाम की यात्रा करने का सपना देखते हैं? क्यों कई बुजुर्ग अपनी अंतिम इच्छा के रूप में कहते हैं, बस एक बार 4 धाम के दर्शन हो जाए? क्या यह केवल एक धार्मिक परंपरा है, या इसके पीछे ऐसा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है जिसे आज की पीढ़ी भूल चुकी है? क्या सच में 4 धाम की यात्रा करने से जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो सकता है? क्या भगवान स्वयं इन धामों में विशेष रूप से निवास करते हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न, अगर कोई व्यक्ति 4 धाम की यात्रा नहीं कर पाया तो क्या उसे मोक्ष नहीं मिलेगा? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें सनातन धर्म के अनेक ग्रंथों, पुराणों, संतों की वाणी और आदि शंकराचार्य की परंपरा में मिलते हैं। लेकिन इन उत्तरों को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि 4 धाम केवल 4 मंदिर नहीं है। ये भारत की आत्मा है। ये 4 दिशाओं में स्थापित 4 आध्यात्मिक द्वार हैं। ये 4 ऐसे तीर्थ हैं जो मनुष्य को केवल भगवान के दर्शन ही नहीं कराते, बल्कि उसके भीतर बैठे अहंकार, पाप, मोह और अज्ञान को भी चुनौती देते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन, श्रद्धा और भक्ति के साथ इन 4 धामों की यात्रा करता है, उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन ध्यान रहे, सनातन धर्म यह भी सिखाता है कि केवल यात्रा कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। यदि मन में अहंकार, छल, हिंसा और अधर्म भरा हो तो हजारों तीर्थ भी मनुष्य का कल्याण नहीं कर सकते। भगवान केवल पैरों से की गई यात्रा नहीं देखते, वे हृदय की यात्रा देखते हैं। इसीलिए आज हम किसी अंधविश्वास की बात नहीं करेंगे। हम जानेंगे कि शास्त्रों और परंपराओं में 4 धाम को इतना महान क्यों माना गया। 4 धाम क्या है? भारत की चारों दिशाओं में 4 महान तीर्थ स्थित हैं। उत्तर में बद्रीनाथ धाम, पश्चिम में द्वारका धाम, पूर्व में जगन्नाथपुरी, दक्षिण में रामेश्वरम। यह केवल भौगोलिक व्यवस्था नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इन 4 धामों के माध्यम से पूरे भारत को एक आध्यात्मिक सूत्र में बांधा गया। आदि शंकराचार्य ने भी इन धामों को विशेष महत्व दिया और 4 दिशाओं में मठों की स्थापना करके सनातन धर्म को एकता का संदेश दिया। 4 धाम यात्रा का अर्थ केवल मंदिरों के दर्शन करना नहीं है। यह अपने जीवन की यात्रा को धर्म, भक्ति, ज्ञान और आत्मशुद्धि की ओर मोड़ना है। आखिर मृत्यु से पहले 4 धाम जाने की इच्छा क्यों होती है? मनुष्य जब युवा होता है तब वह धन कमाने में व्यस्त रहता है। जब परिवार बनता है तब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब उसे महसूस होता है कि उसने पूरी जिंदगी संसार के लिए जी, लेकिन अपने आत्मिक कल्याण के लिए बहुत कम समय निकाला। यहीं से तीर्थयात्रा की भावना जन्म लेती है। सनातन धर्म में तीर्थ केवल घूमने की जगह नहीं है। तीर्थ का अर्थ है ऐसा स्थान जहां मनुष्य का मन संसार से हटकर ईश्वर की ओर मुड़ने लगे, जहां पहुंचकर उसे अपने जीवन, कर्म और मृत्यु का स्मरण हो, जहां अहंकार छोटा पड़ जाए और भगवान बड़े हो जाए। 4 धाम की यात्रा इसी आंतरिक परिवर्तन का माध्यम मानी गई है। क्या 4 धाम जाने से मोक्ष निश्चित हो जाता है? यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी दूर करना आवश्यक है। कई लोग मानते हैं कि चाहे पूरी जिंदगी जैसे भी कर्म किए हों, अंत में 4 धाम घूम लेने से मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन सनातन धर्म ऐसा सरल निष्कर्ष नहीं देता। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार कर्म, भक्ति, ज्ञान और समर्पण का महत्व बताते हैं। पुराणों में तीर्थयात्रा को अत्यंत पुण्यकारी कहा गया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि मनुष्य का आचरण शुद्ध नहीं है तो तीर्थ का फल अधूरा रह जाता है।
अर्थात चार धाम यात्रा कोई जादुई टिकट नहीं है। यह आत्मशुद्धि का अवसर है। मोक्ष केवल पैरों से चलने से नहीं मिलता। मोक्ष तब मिलता है जब मनुष्य का मन भगवान की ओर स्थिर हो जाए। यही कारण है कि संत कहते हैं, यदि मन शुद्ध है तो घर भी तीर्थ बन सकता है, और यदि मन अशुद्ध है तो तीर्थ भी केवल पर्यटन बनकर रह जाता है। फिर भी चार धाम इतने महान क्यों माने गए? क्योंकि ये चारों धाम भगवान के चार अलग अलग स्वरूपों और जीवन के चार अलग अलग संदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बद्रीनाथ हमें तप, ज्ञान और वैराग्य सिखाता है। द्वारका हमें धर्मपूर्वक राज्य, परिवार और कर्तव्य निभाने की शिक्षा देती है। जगन्नाथपुरी हमें यह बताता है कि भगवान किसी जाति, वर्ग या सीमा में बंधे नहीं हैं, वे सबके हैं। रामेश्वरम हमें भगवान राम की विनम्रता, शिवभक्ति और धर्म के प्रति समर्पण का संदेश देता है। जब कोई व्यक्ति इन चारों धामों की यात्रा करता है तो वह केवल चार मंदिर नहीं देखता, वह जीवन के चार महान पाठ सीखता है। इसीलिए यह यात्रा सदियों से लाखों लोगों के लिए आध्यात्मिक परिवर्तन का माध्यम रही है। लेकिन प्रश्न अभी भी बाकी है, इन चारों धामों में ऐसा क्या हुआ था कि वे पूरे भारत के सबसे पवित्र तीर्थ बन गए? क्यों बद्रीनाथ को देवताओं की तपोभूमि कहा जाता है? क्यों द्वारका को भगवान श्री कृष्ण का दिव्य नगर माना जाता है? क्यों जगन्नाथपुरी में भगवान की मूर्तियां अधूरी दिखाई देती है? और क्यों स्वयं भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की? इन सभी रहस्यों को समझे बिना चार धाम यात्रा का वास्तविक महत्व समझना संभव नहीं है। आगे हम सबसे पहले उत्तर दिशा में स्थित उस दिव्य धाम की यात्रा करेंगे जहां हजारों वर्षों से भगवान नारायण तपस्वी रूप में विराजमान हैं, बद्रीनाथ धाम। धन्यवाद। मिलते हैं अगले